तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये भी आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है, लेकिन इसमें मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। सो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मैट्रिक्स आपको सिर्फ एक यूनिट ही आपको पास करा सकती है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। बिकॉज कैसे, तो चलो सीधे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ। ये आपके अभी जून 2025 का है, आप लोग देख पा रहे होंगे जून 2025। ठीक है। तो जून जून 2025 का ये पेपर है। एंड ये बहुत अच्छा पेपर है एंड इम्पॉर्टेंट। अब इसमें आप देख लो कि अगर कोई बंदा मतलब रिड्यूस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको रिड्यूस ऑफ मैट्रिक्स और डीगोनलाइजेबल द मैट्रिक्स एंड फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये सब चीज़ें पढ़ के ही चला जाता है तो उस वो पास हो सकता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो ये बन गए। एंड आप 1-2 क्वेश्चन तो आपसे कहीं से भी बन जाएंगे ही, इतना तो मेरे को मालूम है। तो चलो अब इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। वीडियो लंबा होगा, 40-45-50 मिनट, 1 घंटे का भी हो सकता है, बट ट्रस्ट करना। जैसा मैंने तुमको प्रीवियस वाला वीडियो दिया है बीटा गामा फंक्शन पे, तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब हमें पढ़ना क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है भाई। मैट्रिक्स में हमको क्या पढ़ना है, हमें इसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यू, देखो इसमें मैनुअली भी बताऊंगा एंड कैलकुलेटर से कैसे करना वो भी बताऊंगा। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक, आइगन वेक्टर। तो देखो अब हमें आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखो मैं इसको आपको एक इसका रफ स्केच समझा देता हूँ कि आपको ये कैसे सॉल्व करने हैं एंड इनमें चीज़ें क्या हैं, ठीक। तो देखो इसका वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले आपको क्या लिखनी होती है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे, ठीक। 3 चीज़ें होती हैं मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप आइगन वैल्यू निकालो, फिर तीसरी चीज़ आइगन वेक्टर निकालो। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है। तो मैं लिखता हूँ। सो ध्यान से समझिएगा एंड ये वीडियो लंबा होगा, आई नो, मैं जानता हूँ, क्योंकि वन शॉट है तो लंबा तो होगा ही होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है मैट्रिक्स को। सो हम सीधा सॉल्व लिखेंगे एंड हमारी ए मैट्रिक्स है, तो हम ए मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स। तो 2 1 1, ठीक है। -2, -2 के बाद 1 3 एंड 3 1 और -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, अब हमें इसके सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक। तो अब देखो सबसे पहले, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या मैंने बताया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारी, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए क्या होता है, सो हमारा ए इज इक्वल टू होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से देखो। तो ए क्या होता है हमारे पास, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है। सो हमें गिवन मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, तो गिवन मैट्रिक्स में हमें 2 1 1, सो 2 1 1 एंड -2 1 3, -2 1 3, 3 -1 3 -1 एंड 1। आई होप यही सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये है एंड माइनस लेमडा एंड
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल में 1 होता है और सारी जगह 0 होता है, ठीक है। आई होप आप इतना तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब हम इसको माइनस करते हैं तो देखो सबसे पहले 2 1 1 -2 और -2 के बाद 1 1 एंड 3 और 3 -1 एंड 1, ठीक है, इतना हो गया। देन क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा का इंटू कर देंगे अंदर। तो देखो माइनस के साथ अंदर इंटू होगा तो माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा एंड हेयर इज इक्वल टू 0। सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। एंड अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको इसके साथ माइनस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आई होप समझ में आ रही होंगे आपको। तो देखो 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, 0, ठीक है, 2 माइनस लैम्डा 2 2 माइनस लैम्डा, अब 0 का 0 थोड़ी ना आएगा, 2 माइनस लैम्डा। सो 2 माइनस लैम्डा एंड -2 एंड 3, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना, 1 1 के बाद 1 माइनस लैम्डा एंड 1, ठीक है। एंड फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद -1 यहाँ पे नीचे माइनस था, ठीक है, नीचे वाले पे माइनस था तो माइनस लैम्डा। तो ये आपका आपका क्या बन गया, आपका मतलब आपका ए मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको हमें करना सॉल्व। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसको हाइड कर लेंगे, ये जो हमारा मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस टाइप से आपने किए होंगे एंड आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना। सो हम 2, देखो अब देखो 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है तो बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर इसका क्रॉस इनटू इसके साथ, इसका क्रॉस इनटू इसके साथ, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो देखो 1 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 1, देखो 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा बीच में और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब देखो अलग अलग पेन से लिखूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस के बजाय एक 2 के पास वैसे ही माइनस है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसका इंटू होगा इसके साथ, तो हम इसका इंटू कराएंगे, इसका इंटू कराएंगे इसके साथ, ठीक है। एंड मैं इसको साइलेंट ही कर लेता हूँ, बहुत नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। सो सो इसका इंटू कराएंगे हम इसके साथ, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, माइ अब 1 का इंटू 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये 2 हमारे कंप्लीट हो गए। एंड अब हम तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में हम वाइट ले लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 होगा। अब देखो 3 है तो 3 3 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड माइनस 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। या मैं सीधा अभी आपको सीधा नहीं लिखता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ एंड 1 माइनस लैम्डा लिखता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब देखो समझो, तो मैंने पहला रो एंड पहले कॉलम को हाइड कर लिया, 2 माइनस लैम्डा आ गया मेरा बाहर एंड मैंने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर लिया, तो मेरे पास ये 4 टर्म बचेंगे, ठीक है। अरे भाई, मेरे पास 4 टर्म बचेंगे, तो ये जो 4 टर्म होंगे तो इसका क्रॉस इनटू इसके साथ एंड इसका क्रॉस इनटू इसके साथ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर सेम सेम मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, सेकंड कॉलम मैं हाइड कर लूँगा, सेकंड रो हाइड कर लूँगा, तो मेरे पास सेकंड कॉलम एंड मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। सो ये हाइड हो जाएगा एंड फर्स्ट रो हाइड ही है, ठीक है। तो 2 ले लिया मैंने, 2 के बाद मैंने इसका क्रॉस इनटू इसके साथ कराया एंड इसका क्रॉस इनटू इसके साथ कराया, तो आई होप समझ गए होगे। देखो मैं अभी माइनस लगा देता हूँ, इसका क्रॉस इनटू इसके साथ, इसका क्रॉस इनटू इसके साथ, तो आई होप क्लियर है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं 3 की। तो
फर्स्ट रो सेम ही है एंड थर्ड कॉलम हाइड करो तो ये डिजिट बच जाते, तो इनका क्रॉस इंटू करा दिया तो नीचे वाला आ गया। तो आई होप अब क्लियर हो गए होंगे। तो अब देखो, अब इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो हम पेन ले लेते हैं, तो देखो, तो हम पीछे से शुरू करेंगे। ऑलवेज आप ध्यान रखना, पहले जो छोटा टर्म हो, मतलब इस वाले को, मतलब जो आगे वाले होते हैं, तो सबसे पहले इसको मत करना सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत जब बड़ा हो जाता है। एंड कोशिश करना कि सबसे पहले छोटे टर्म से ही स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो, तो वेयर इज़ माय पेन, हाँ। तो ये आ गया एंड माइन माइनस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा माइनस 3, ठीक है। देखो, पेन मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो देखो, +2, अब देखो 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -1 माइनस लैम्डा माइनस 1, यही आएगा, ठीक है। इसको कर दो क्लोज, फिर प्लस, फिर यहाँ पे हमने लगाया +3, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे कि 3 ब्रैकेट 3 माइनस 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, अब क्लियर दिखने लग गया होगा, ठीक है। एंड फिर इसके बाद एक स्टेप करते हैं। सो 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 3, तो ये क्लोज +2, तो 2 2, अब यहाँ पे देखो, ये 2 जो है, ध्यान से देखना, तो देखो ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसे, 2 का इंटू हम करेंगे अंदर, सो -2, ठीक है, -2 लैम्डा -2 प्लस, यहाँ से एक यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 लिख दो, 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। आई होप इतना क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, तो देखो कि 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा एंड 1, अरे सॉरी, 1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -3, इसको हो जाने के बाद फिर अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या रहेगा, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, ठीक है। फिर -2 लैम्डा +6 और +3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात समझो कि अब हमें क्या करना है, 2 लैम्डा से अभी हमें 2 माइनस लैम्डा से हमें कुछ नहीं करना है, इसका इंटू करना है, ठीक है। तो 1 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर इसका लैम्डा का इंटू करेंगे तो प्लस लैम्डा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -3, ठीक है, प्लस, अब देखो 6 में -4 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, और प्लस के 3 लैम्डा में से 1 लैम्डा जाएगा, 2 लैम्डा जाएगा तो 1 लैम्डा बचेगा, तो ये बच गया, ठीक। अब बात समझो, अब यहाँ से माइनस प्लस और माइनस वाले लैम्डा कट गया, ठीक है। फिर आता है 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट माइनस प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर -3 प्लस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर 2 माइनस इज इक्वल्स टू 2 माइनस लैम्डा और -4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब क्या होने वाला है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। तो देखो, अब हम इसका इंटू करेंगे, तो 2 का इंटू करना है इसमें, तो 2 का इंटू किया हमने इसमें तो क्या आएगा, -8, ठीक है, प्लस, फिर 2 का इंटू उसी के आगे वाले में किया तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब माइनस लैम्डा का करेंगे, ठीक है, माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे क्या आएगा, +4 लैम, अरे भाई, तो -4
तो यहाँ पे -4 की जगह क्या आ जाएगा +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। देखो माइनस और माइनस प्लस, तो 4 लैम्डा प्लस लैम्डा क्यूब माइनस का, और फिर बाकी 2 प्लस लैम्डा तो ये बचा ही है, इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पे क्या सॉल्व करने पे आ रहा है, तो सबसे पहले हमें देखो जो हमारा बड़ा टर्म है उसको हम ले लेंगे, तो माइनस को हम बाहर लेते हैं, ठीक है, माइनस लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा क्यूब बाहर आ गया, प्लस अब इससे बड़ा क्या है 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 लैम्डा, कैसे 4 और 1 5, ये और ये वाला ऐड हो जाएगा तो 5 लैम्डा, प्लस अब प्लस माइनस 6 क्या आता है, देखो माइनस का 8 प्लस का 2 तो माइनस का 6 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इससे माइनस को ले लेंगे बाहर, माइनस को ले लिया ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस को कॉमन लिया, तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस प्लस, देखो प्लस की जगह माइनस होगा एंड माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अब हमारा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो, अब ये इक्वेशन तो बन गया, अब हम इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले मैं मैनुअली बता दे रहा हूँ कि आपको मैनुअली कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब तो ये हमें इक्वेशन मिल गई एंड हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालनी है एंड आइगन वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे लैम्डा में क्या 1, तो लैम्डा में 1 पुट करेंगे, तो लैम्डा क्यूब, ये हमारी इक्वेशन है जो फाइनल इक्वेशन, जिसका हमें क्या निकालना है, अपन को आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर इसी के निकालेंगे आइगन। तो 1 का क्यूब 2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 7 हो गया ऐड करने पे, और 7 7, तो देखो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। देखो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, एक रूट तो होगा हमारा 1, ठीक है, तो एक रूट तो होगा 1, ठीक है, तो एक रूट हमारा हो जाएगा 1, ठीक। एंड अब दूसरे रूट के लिए हमें निकालना है, तो देखो जो हमारा मतलब देखो लेट लैम्डा माइनस माइनस 1 बी 1 फैक्टर, देन मतलब हमारा एक लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 है, तो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो लैम्डा माइनस 1 ऐसे आ गया, ठीक है। तो एक हमारा रूट हो गया। अब इसको कैसे करना है, तो देखो अब मैं इसको आपको सॉल्व करके मैनुअली बताता हूँ कि लैम्डा माइनस 1, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। तो अब इसको हम कितने बार इंटू करेंगे, तो हम इसको करेंगे कितनी बार, देखो एक तो ये है, हम इसको 2 टाइम्स करेंगे लैम्डा स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे आएगा माइनस एंड यहाँ पे आएगा क्या माइनस, तो देखो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा प्लस 6, एंड अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आएगा, अब हम जाने माइनस का लैम्डा बार जाएगा, ठीक है, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 6 लैम्डा प्लस 6, तो ये 6 टाइम चला जाएगा, प्लस के 6 टाइम, प्लस का 6 टाइम जाएगा, नहीं प्लस का नहीं माइनस का ही जाएगा, सॉरी, नहीं तो वो नीचे फंस जाएगा, सॉरी। तो 6 लैम्डा प्लस 6, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये पूरा कट गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है, देखो 2 इक्वेशन बने, पहला हमारा रूट था लैम्डा माइनस 1, ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या निकला, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके रूट निकालोगे, लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 2 एंड लैम्डा लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो लैम्डा सॉरी लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड माइनस 2 और 3 आर द
आइगन वैल्यू। सो ये हमारी क्या है, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। ये हमारी क्या है, आइगन आइगन वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये मैनुअली कैसे निकालनी है कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले आपके पास कौन सा कैलकुलेटर होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास केसीओ का कैलकुलेटर होना चाहिए, जो आपका इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है। एंड आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको ऑन करिए, मोड पे जाइए, मोड पे टैप करिए एंड फिफ्थ नंबर का इक्वेशन टैप करिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे इक्वेशन टैप करने के बाद आपका 1 2 3 4 हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें 4 टैप करना है, क्यूबिक इक्वेशन है। एंड क्यूबिक इक्वेशन का हमें क्या पुट करना है, कोफिशिएंट पुट करना है। तो हमारा जो देखो, अब ध्यान से समझना, हमें इस वाली इक्वेशन का क्या पुट करना है, कोफिशिएंट पुट करना है। इस वाली इक्वेशन जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन रही है, ठीक है, तो इसका क्यूब का लेमडा क्यूब का कोफिशिएंट कितना, 1, सो 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। एंड फिर लेमडा स्क्वायर का कितना है, -2, सो -2 इज इक्वल्स टू, फिर मतलब नॉर्मल -5 लेमडा, तो -5, तो -5, बाद में हमारा क्या है, 6। एंड देन हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू प्रेस करना है एंड शिफ्ट प्रेस करना है एंड इक्वल प्रेस कर दें। देखो एक वैल्यू आई, -2, 3 एंड 1। देखो इसको एक बार फिर से शिफ्ट पे टैप करो, -2 x1 आ रहा है, x2 3 आ रहा है एंड x3 1 आ रहा है। तो देखो जो वैल्यू हमने अपन ने मतलब मैनुअली सॉल्व की है, 1 -2 एंड 3, वही वैल्यू हमें कैलकुलेटर से आ रही है। तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से एंड मैनुअली दोनों सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है क्या, अब हमें फाइंड करना है अपना आइगन वैल्यू। फाइंड कर ली, आइगन वैल्यू क्या निकल के आई, तो सबसे पहले हम लिखते हैं आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, 1 और 2 और -1 -2 और 3। अब आइगन वैल्यू की हेल्प से आइगन वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर। तो देखो आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करोगे वो भी देखो। तो आइगन वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, आई, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके साथ हमें क्या ऐड कर देना, सिर्फ एक्स बस ऐड कर देना, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो ये हो गया। अब हमें देखो सबसे पहली छोटी वैल्यू कौन सी हमारी, 1। तो जब हम वैन वैन हमारा लेमडा की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो हमारे आइगन वेक्टर क्या निकल रहे हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हमारा जो मतलब अब हमें ये 1 कहाँ पुट करना है, तो मैं ये भी बताता हूँ आपको। चलो चलते हैं। तो ये जो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनाई थी ना हमने, ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, इसमें हमें अब लेमडा की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि हम बार बार ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो हम नीचे कहाँ पे, कहीं कॉर्नर पे हम पूरा मैट्रिक्स लिख ले रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर पे क्या है, यहीं नीचे ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत नीचे आ गया क्या यार, हाँ। तो देखो, तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या होगा, देखो 2 माइनस लेमडा था, ठीक है, -2 था एंड 3 था एंड 1 माइनस लेमडा एंड 1 एंड 1 3 और -1 लेमडा, ये सारी चीज़ें थी। अब इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, पुट करना है हमें लेमडा की जगह 1। ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। तो 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस 1, लेमडा मतलब 1, 3, 1 माइनस 1, 1 1 1 3 -1 -1। ठीक है, अब देखो अब क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 -2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा एंड 1 1 3 और -2। तो ये हमारे पास क्या बची, मैट्रिक्स बची। ठीक है, अब हमें एक्स लिखना है, तो एक्स मतलब एक्स वाई जेड लिख सकते हो या आप एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो, अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक्स का इंटू इस रो में, वाई का इस रो में एंड जेड का इस रो में। तो एक्स -2y, 2y मतलब देखो
एक्स वाई जेड सबके साथ, ठीक है। तो 3z इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स 0 लिख नहीं सकते बट हम लिख दे रहे हैं 0y, ये कोई काम का नहीं है, z, फिर x प्लस 3y माइनस 2z, ठीक है। अब हम इनमें से दो इक्वेशन को कंसीडर करेंगे एंड हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो देखो हम क्या करते हैं, ठीक है। सो हम देखो मैं पहले नाम दे देते, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। सो कंसीडर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, सो अब देखो हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो। सो हमने दो इक्वेशन ली, एक्स 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3y माइनस 2z। अब देखो, अब हम सपोज़ x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। तो आप सोचो कि ये सब हट गया, ठीक है। अब ये है, इनका क्रॉस इंटू करना है, ठीक है। तुमको क्या याद रखना है कि जो हमारा x लिखा था, जो मतलब देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, जो हमारी ये वैल्यूज़ थी, ये क्या हो गई, मतलब ये समझो ये हट गई, ठीक है। ये हट गई, इनका क्रॉस इंटू करना है तुमको, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो देखो, अब देखो क्या होगा कि इसके अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। सो 4 माइनस माइनस 4 हो प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा प्लस 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम वाई के साथ करेंगे, बट वाई के साथ हमेशा ध्यान रखना माइनस आता ही आता है। तो वाई वाला टर्म हट जाएगा, तो -2 प्लस -3, देखो यहाँ से -3, यहाँ से -2। फिर z के साथ क्या आ जाएगा, z के साथ आएगा, z वाला टर्म हो गया 3 और -2 से प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे कि x अपॉन -5 आ गया, ठीक है। -y अपॉन -5 आ गया, ठीक है। और z इज इक्वल टू z अपॉन -5 आ गया। के से, ये के से लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक, ये आ गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो x की वैल्यू क्या निकली, अब देखो सेम सेम वैल्यू है, तो इनको हम 1 1 1, तो इसकी वैल्यू क्या निकली, 5 1 जा 5 हो, 1 5 1 जा 5 होता है, इस वजह से मैंने 1 1 लिख दिया, ठीक है। तो देखो -1 1 1, तो हमारी x1 मतलब जो हमारा x1 है, मतलब x1 मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के थ्रू हमारा आइगन वेक्टर क्या निकले। तो पहले हमारे जो आइगन वेक्टर निकले हैं वो -1 1 1 पहली वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सेम टू सेम हम इसी प्रकार अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, लैम्डा को वैन वैन हमारा लैम्डा क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को पता है कि हमें अब लैम्डा की जगह क्या पुट करना था, तो 2 माइनस लैम्डा है, तो 2 माइनस 2 लिखेंगे, 2 माइनस 2 और माइनस है ये, तो प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 4। फिर यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या था, 1 था। अब देखो कि 1 माइनस ब्रैकेट 2, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 और 1 3 और -1 -2 ये भी 3 आएगा, तो इसलिए 3 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम एक्स वाई जेड का इंटू करना रो कॉलम के साथ, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, तो देखो 4x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू z, ठीक है। फिर आता है x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब कोई भी टर्म लो, तो कोई भी टर्म लो बट आंसर सेम आएगा, ठीक है। कुछ मतलब आंसर सेम नहीं आएगा, मतलब सारी चीज़ें हमारे पास 0 नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो हम कोई भी दो उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे। सो देखो, तो x के लिए निकालेंगे, ठीक है। हम ये दोनों उठा ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों उठा ले रहे हैं, वो 4x वाला हटा दे रहे हैं, ठीक है।
तो इसको उठाएंगे तो देखो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। आई होप मैंने कहीं गलती कर दी क्या? हाँ यार, मैंने कहीं गलती कर दी। बिकॉज़ पूछो क्यों? यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस ऐसा था ना, -1 माइनस लैम्ब्डा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा -2, तो 1 आएगा, ठीक है? हुँ, तो 1 यहाँ पे कर दिए, ठीक है? तो सुनो, तो हम इन दोनों को उठा लेते हैं, ऊपर वाले इक्वेशंस को, ठीक है? तो चलो अब देखो, तो क्या आएगा 4x अपॉन ये कांस्टेंट है तो इसको हटाओ बाहर, ठीक है? तो -2 और -9 कैसे आया? देखो ये कि मतलब जैसे इसका इनटू करोगे एंड इसका इनटू करोगे तो अब पता ही है क्या ही आएगा। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। -2 का इंटू 1 के साथ करोगे तो -2 आएगा, ठीक है? और 3 का इंटू 3 के करोगे माइनस प्लस का 9 आएगा, बट यहाँ पे माइनस आता है तो 9 आ गया, ठीक है? इज इक्वल्स टू -y, बताया था कि -y आता ही आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि 4 1 जा 4 एंड -3, ठीक है? एंड z अपॉन, तो z के साथ 4 3 ज़ा 12 -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे k से, ठीक है? तो अब देखो, अब इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? सो x अपॉन -11 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 14 के। तो जो हमारी x2 की वैल्यू होंगी, देयरफॉर x2 बराबर कितना होगा हमारा, -1 1 माइनस का और 14। ये हमारा सेकंड आइगन वेक्टर का वैल्यू, मतलब हमारा विथ रिस्पेक्ट टू -2 के विथ रिस्पेक्ट में हमारी ये आइगन वेक्टर निकले, ठीक है? अब लास्ट आता है हमारा, सबसे लास्ट जो है कि वैन वैन लैम्डा इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो देखो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2 माइनस लैम्डा में पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 -1 3 1 -2 1 1 3 4, ठीक है? अब बात करते हैं एक्स वाई जेड, ये तो आ ही जाएगा, ठीक है? इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखो बात समझो कि अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन बनाओ, तो -x प्लस -y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, x -2y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। अब इनको अब दो को विथ रिस्पेक्ट टू किसी के दो के हम सॉल्व कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू माई एक्स इज इक्वल टू -2, सेम विथ रिस्पेक्ट टू। देखो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, ये दोनों भी ले सकते हो, ठीक है? ये दोनों भी ले सकते हो एंड ये दोनों भी ले सकते हो, या ये दोनों और या ये दोनों, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो -y, तो -1 -3 एंड जेड मैं इतनी जल्दी इसलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बाकी आपको समझा दिए हैं, ठीक है? केस से, ठीक है? एंड अब बात करते हैं, तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू -y अपॉन -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y अपॉन 4। तो देखो सिमिलर वैल्यू आई है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, x3 हमारे क्या आ गया, आइगन वेक्टर 1 1 1। तो देखो अब समझो 1 1 1 आ गए। अब यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लिखना है, आइगन वेक्टर। पहले लिखना है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू हमारी क्या थी, 1 -2 एंड 3। ये हो जाने के बाद आपको फाइनल इसको बंद करना है बॉक्स पे, ठीक है? अब आपको यहाँ लिखना है आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर लिखना है तो सबसे पहले हमारा x1 क्या था, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में क्या निकला था, 1 के रिस्पेक्ट में हमारा निकला था -1 1 1, ठीक है? अब अब ये हो गया। अब x2 के रिस्पेक्ट में क्या था, x2 के रिस्पेक्ट में निकला था -11 -1 एंड -14, सॉरी प्लस का 14 था।
तो ये निकला था, ठीक है। एंड फिर x3 में क्या निकला, x3 में निकला है आपका 1 1 1। तो ये 1 1 1 निकला है। सो आपके आइगन ये हमारे x1 x2 x3 ये हमारे क्या हो गए, आइगन वेक्टर हो गए। सो हम इनको भी पैक कर देते हैं बॉक्स पे। एंड ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपको 14 नंबर दिला के जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपको 14 मार्क्स दिला के जाएगा। एंड अब क्वेश्चन देखो, पहले मैं इसको नीचे जाता हूँ। एंड देखो अब आपको क्या करना है कि ये तो हो गया आपका आइगन वेक्टर। अब हमें कौन सा क्वेश्चन समझना है, अब देखो मैं ओपन कर